ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारी कोशिश हर खबर को आपके दरवाजे तक लाए। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में मुरादाबाद के बहुत मशहूर उद्योगपति श्री अमित गोयल जी, आकांक्षा ऑटोमोबाइल्स के ग्रुप के एमडी, करीब हमारे पूरे मंडल में 25 से ज़्यादा शोरूम का संचालन करने वाले, करीब आज की तारीख में 500 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है इनका। अभी सेल टैक्स जीएसटी ऑफिस ने इनको सम्मानित किया है सबसे ज़्यादा जीएसटी भरने के लिए। तो हमारी मुरादाबाद की शान है, आज हमारे बीच में रहेंगे और वो बताएंगे अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपके बारे में जब मुझे ये बातें पता चली तो दिल में बड़ा अच्छा फख्र महसूस हुआ कि आप हमारे बीच में आज। ये जर्नी की शुरुआत सर कहाँ से हुई? आप कब मुरादाबाद आए? क्या आपकी स्कूलिंग रही? और ये कौन प्रेरणा स्रोत रहा आपका इस बिजनेस में आने की? जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो हम जब शोरूम जाते थे, जैसे तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट रहता था, शोरूम में जाने में बड़ा क्रेज रहता था। तो भी हमारा बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि हमारे पास ये कार डीलरशिप हो। कहते हैं 2003 में हमारा मुरादाबाद आना हुआ। कहाँ से सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम कहते हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील से। अच्छा, किच्छा से। और कहते हैं हम जब 98 में हम जब कॉलेज में रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट बने, तो हम जब 98 में जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ कार लेने आए थे इस शोरूम से, आकांक्षा से। हमारे फादर ने हमें गिफ्ट करी थी। तो हमें तभी से हमारा मन था कि हमारे पास भी कार का शोरूम हो। और कहते हैं बस ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जी बड़ी कृपा से इत्तेफाक ऐसा रहा कि इसी डीलरशिप को चलाने का हमें संचालन करने का हमें मौका मिल गया। तो करीब आज 25 से ज़्यादा शोरूम आपके हैं मुरादाबाद पर में। सबका संचालन सर आप ही देखते हैं? मैं और मेरा छोटा भाई शुभम गोयल, हम दोनों ही मिलके पूरा देखते हैं। मतलब आपस में हमने काम आपस में बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड कर रखा है। बाकी हमारे साथ टीम भी रहती है पूरी, सेल्स सर्विस सबके कहते हैं डिपार्टमेंट सेपरेट डिवाइड कर रखे हैं। तो प्रॉपर उन्हीं का काम में रिपोर्ट लेना और हमें शाम तक। कितना स्टाफ करीब आपके पास है अभी? हमारे पास पूरे ग्रुप में मिला के 1200 लोगों का स्टाफ है। आकांक्षा परिवार? आकांक्षा। बहुत बढ़िया। करीब 1200 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जैसे ये जीएसटी कम हुई है गोयल साहब, तो इसमें गाड़ियों की बिक्री में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? जीएसटी कम होने से सबसे ज़्यादा गाड़ी मध्यम वर्ग के लोगों को बेनिफिट मिला, क्योंकि जो छोटी स्मॉल कार होती थी उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी कम हुआ। उसके बाद फिर कहते हैं कार कंपनीज ने उसके प्राइस भी डाउन करे। तो करीब एक कार में लाख रुपए का डिफरेंस आया। उससे कम से कम 25% की कार सेल हुई, कहते हैं ग्रोथ आई। अच्छा, ग्रोथ आई है, बहुत बढ़िया। तो आज की तारीख में अगर डीलरशिप खोलनी हो तो क्या सही निर्णय है ये? हाँ, डीलरशिप सही खोलने का सही लोकेशन और कहते हैं और सही कहते हैं कार डीलरशिप खोलने में बेनिफिट आएगा। बेनिफिट ऐसा कौन सा सच है जो डीलर्स कैमरे के सामने नहीं बताते? और कम पैसे में अगर डीलरशिप शुरू करनी हो तो क्या करें हम लोग, क्या कर सकता है? जो ऐसी वजह जैसे डीलर बताने को कोई मना ही नहीं है, लेकिन हमारी भी पोटेंशियल ऐसी रहती है कि हमें कार कंपनी जो हमारी जो कहते हैं जो जिस OEMs के साथ हम जुड़े रहते हैं, वो हमें कुछ कैमरे के आगे जाने से ज़रा कहते हैं कि हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं आनी चाहिए। ना ओपन करी जाए। तो अगर 2025 में हम कार खरीदें तो क्या ये सही फैसला है या रुक के खरीदें? अभी ज़्यादा फायदा रहेगा? बहुत ही अच्छा है। एक तो प्राइस बहुत पहले से कम हो चुके हैं। ये समझिए 5 साल पहले जो कार का प्राइस था वो आज वो वही प्राइस है। फिर वो और इसके साथ कहते हैं डिस्काउंट बहुत हैवी चल रहे हैं इस टाइम। हाँ, तो इस समय बहुत अच्छा मौका है। इस समय अगर किसी को कार लेने का कोई प्लानिंग कर रहा है तो उसको दिसंबर मंथ में कार ले लेनी चाहिए। गोयल साहब, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? देखो सबसे ज़्यादा तो देखो मारुति कार सबसे ज़्यादा बिकती है। और मारुति में फ्रोंस गाड़ी सबसे ज़्यादा आज नंबर 1 गाड़ी सेल, टॉप 10 में नंबर 1। ये नंबर्स में कितना होगा इसका आंकड़ा? इसका करीब मंथली सेल जो कहते हैं करीब 25 से 30 हज़ार कार मंथली ऑल इंडिया बिकती है फ्रांस की बेस पर। अरे गुड। अच्छा, जैसे 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिलेगी आपको, इसका क्या सच है? इसके पीछे कैसे ये अवेलेबल होती है? डाउन पेमेंट का सच ये जिसका कहते हैं सिविल स्कोर 800 प्लस होता है। 800 प्लस होता है। तो उसके लिए कहते हैं गवर्नमेंट बैंक और जितने भी प्राइवेट बैंक है उन्होंने उनके लिए प्लानिंग कर रखी है कि उसके कहते हैं उनका ट्रेड अच्छा होता है तो उनको जीरो डाउन पेमेंट पर गाड़ी दे देते हैं। इनका सिविल स्कोर अच्छा होता है। अच्छा, जैसे मैंने अक्सर देखा कि जब कस्टमर चाहता है कि कहीं बाहर से इंश्योरेंस ले लें तो कंपनी के डीलर्स बहुत परेशान होते हैं। और मैंने देखा रेटों में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। कंपनी ज़्यादा पैसों में इंश्योरेंस करती है, बाहर सस्ता मिलता है सर।
तो इसमें क्या रहता है, क्या सिस्टम है? उसमें ऐसे बाहर सस्ता कुछ नहीं मिलता। आज इंश्योरेंस के अंदर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इंजन कवर और कहते हैं फायर का और कहते हैं, और जो गाड़ी चोरी हो जाती है उसके ऐसे जो बाहर वाले होते हैं उसमें से वो सारी चीज़ें हटा के उसको पॉलिसी को बहुत सस्ता कर देते हैं। जब वो कहते हैं, जब वो क्लेम लेने के लिए जब कस्टमर डीलरशिप पे आता है जी, तो वो उसको जो उस चीज़ की परेशानी होती है, जैसे उसको जीरो डेप होता है, जीरो डेप बताते नहीं है उस समय, बताते नहीं। और जीरो डेप में भी कई चीज़ें हैं, जैसे जीरो डेप में ये चीज़ का वो कहते हैं उसको डेप्रेशन देना पड़ेगा, इस चीज़ का नहीं देना पड़ेगा। जैसे ऑयल है और ये सब चीज़ आजकल कहते हैं इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो जाती है जब एक्सीडेंटल होता है। वो सब बाहर वाले इंश्योरेंस वाले वो चीज़ें छुपा के कम प्रीमियम पे देके गाड़ी इसको इंश्योरेंस कर देते हैं। बाद में कस्टमर को जब इंश्योरेंस क्लेम की जरूरत पड़ती है और उसकी जेब से ज़्यादा पे होना करता है वो, उसको उसमें बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, तो इसे डीलरशिप कहते हैं ओनर का, और कहते हैं डीलरशिप हमारे इसका इसलिए रहता है कि कस्टमर को पूरा बता के और उसको इंश्योरेंस डीलरशिप से ही दिया जाए। अच्छा, मतलब इसका मतलब डीलर से अगर इंश्योरेंस लेंगे तो कस्टमर का फायदा उसको है। कैशलेस फैसिलिटी मिलती है ऑल इंडिया, किसी भी डीलरशिप पर चला जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं देना। अब तो जो कहते हैं जीरो डेप हो गया, जरूर। अब तो अमाउंट भी कुछ नहीं देना पड़ता, अपनी गाड़ी सही कराए और अपने टाइम से लेके चला जाए। तो आप सजेस्ट करते हैं कि डीलर से ही लेना चाहिए? डीलर से लेना चाहिए। अगर आज की गाड़ी में हम एक कस्टमर हैं, आप एक कस्टमर बनते हैं, तो कौन सी कंपनी की गाड़ी आप लेना चाहेंगे इसमें और क्यों लेना चाहेंगे? मैं तो देखो कहते हैं सबसे अच्छी हर कस्टमर उसका कंपनी गाड़ी लेना चाहता है जिसकी सर्विस सबसे बेस्ट हो सबसे बेस्ट। और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो और टाइम भी उसको मिल जाए, क्योंकि कस्टमर का कहते हैं ऑल इंडिया के अंदर हर 50% कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास एक ही कार होती है जी, यूज करने के लिए। बिल्कुल ठीक। और उसको अगर वो भी मतलब उसकी सर्विस में जाके खड़ी हो जाए, उसमें उसको पार्ट्स अवेलेबल ना हो, कुछ ना हो, तो उसको बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि उसने चलाने के लिए कार ली है, खड़ी करने के लिए कार नहीं ली है। जी, तो ऐसे में मैं तो कहते हैं मारुति ही कार लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसकी हर 30 किलोमीटर में सर्विस सेंटर है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है, और क्या कहते हैं कस्टमर की कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा सुनवाई है मारुति के। मारुति। आपने बहुत व्यूअर्स को हमारे फ़ायदा पहुंचाया और सबसे अच्छा लगा कि कंपनी से इंश्योरेंस लेने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे। कुछ पर्सनल सवाल पूछने के वजह से कौन कौन आपकी फैमिली में है और कहाँ पे हैं बच्चे लोग, क्या कर रहे हैं? फैमिली में कहते हैं वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के हैं, दोनों कहते हैं ये कहते हैं यूके पढ़ रहे हैं अच्छा, यूके पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कि मैरी क्वीन में। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं बड़े और छोटे? फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। एक का MBA लास्ट ईयर फाइनल ईयर है और एक का फर्स्ट ईयर है अभी। तो उनका क्या प्लान है? वो आपको बिजनेस ही ज्वाइन करेंगे आके या कुछ और उनका करने का? अभी तक तो यही प्लान है कि कहते हैं अभी तो बच्चे कहते हैं अभी तो बच्चों के मन की कोई पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ सकते। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश है कि उनको कहते हैं पूरा कोर्स पूरा करा के अपने बिजनेस ज्वाइन करा जाए। बिजनेस ज्वाइन कराएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गोयल साहब, आपने अपने बारे में बताया। मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बड़ा मन था आपके बारे में जानने के लिए। अक्सर हम लोगों में बातें होती हैं कि भाई आज शहर का प्रतिष्ठित चेहरा है और हर जगह प्राइस सिचुएशंस में जैसे कि GST का आपको अवार्ड मिला, वहाँ पे आप मिलते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ पे आए और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी काफ़ी फायदा मिला होगा। मैं एक छोटा सा मोमेंट देके आपका स्वागत करना चाहता हूँ। इससे आप याद रहेगा कि हमारे परिवार में आप आए थे। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं कि मारुति की गाड़ी खूब बिकती रहे और कस्टमर्स को फायदा पहुंचता रहे। और आपके व्यवहार से जान के वाकई बहुत खुशी हुई कि आदमी का कद जितना बढ़ता है वो उतना सौम्य होता रहता है। हमारा भी ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी फर्स्ट चॉइस है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जितना होगा उतनी हमारी सेल बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।